Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रेयर। जिन किन्हीं को प्रेयर करना है कृपया अपना हैंड रेज करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। तो मेरी किसी भक्त से बात हो रही थी, है ना। उनको मैंने बताया, बिल गेट्स के बारे में बताया क्लास में, तो बताया कि खुश नहीं रहते लोग, है ना। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख देता हूँ। और तो नंबर कम रखता है तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, कौन सी बीमारी लग गई कि बाकी लोग मिस आउट कर रहे हैं। बड़ा विचित्र परिस्थिति है। कोई भी कारण हो, कोई भी कारण हो, अगर कोई मिस आउट कर रहे हैं तो बड़ा गड़बड़। हम्म, चलिए, तो क्या करें, मेरे को पास टाइम बताना है, बता दो। ओके, श्लोक का 55, हाँ 55 से स्टार्ट होगा। तो उन्होंने बताया कि एक राजा था, है ना। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। हरे कृष्णा। चलिए स्टॉप पे, पहले पहले हरे कृष्णा। आई होप सभी को सभी को आवाज क्लियरली आ रही है ना? यस, आ रही है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कल एकादशी है, ठीक है। कल एकादशी, ठीक है। अगर बाई एनी चांस आवाज अच्छे से नहीं है तो कृपया करके ठीक है। चलिए, तो एक बहुत अच्छा पास टाइम था, उन्होंने पास टाइम बताया। देखिए सेम सेम बात को वो शास्त्रों से बता रहे। देखिए हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम बिल गेट्स का नाम लें, चाहे हम कोई पास टाइम से समझें। समझिए, लक्ष्य लक्ष्य समझ में आ जाना। ओके, तो उन्होंने पास टाइम सुनाया किसका, एक राजा का, है ना। वो राजा बहुत अच्छा राजा था, सभी राज्य में जिसका भी था सबका रक्षा करता था। राज्य में सब खुशहाल रहते थे, सब राजा से बहुत खुश रहते थे। राजा भी बहुत अच्छा था और अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था। हैप्पी फैमिली। हाँ, उससे पहले थोड़ा पहले चलते हैं। तो वो राजा एक बार क्या होता है,
राजा राज ऋषि को बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं विवाह कर लूँ, है ना? तो राज ऋषि बोलता है अच्छी बात है। अब वो राजा था, तो वो बोला कि मैं चाहता हूँ कि सबसे सुंदर जो स्त्री हो, मैं उससे विवाह करूँ। तो ढूँढा, पता करवाया, सबसे सुंदर स्त्री को ढूँढा गया। कहाँ पे वो सबसे सुंदर स्त्री? सबसे सुंदर स्त्री को पता करवाया गया। पता चला कि यहाँ पे सबसे सुंदर स्त्री है। राज ऋषि ने बोला बहुत अच्छा है, ये अच्छी स्त्री आएगी, सुंदर स्त्री रहेगी, तो राजा के पास सबसे सुंदर स्त्री होनी भी चाहिए, उसमें क्या बुरा? होनी भी चाहिए, अच्छा है। तो उनकी विवाह करा दिया। अब वो राजा बड़ा प्रेम करता था, जो सुंदर थी, है ना? सुंदर स्त्री चाहता था, सुंदर थी, हैं? अब आकर्षण, प्रेम, उसके उसके सौंदर्य से आकर्षण, है ना? तो बड़ा प्रेम करता था राजा। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण एक यज्ञ करता है और यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यज्ञ करेगा तो यज्ञ का फल प्राप्त होगा। तो उसको क्या अमरता का वरदान मिल गया। अब अमरता का वरदान मिल गया, ब्राह्मण बोले कि हम अमर रह करके क्या करें? हम्म, मैं बहुत ही छोटे में समराइज करने का कोशिश कर। तो ब्राह्मण सोचा कि ये अमरता का फल मिल गया है, फल मिला, है ना? तो बोला कि ये फल जो भी पालेगा अमर हो जाएगा। आपने इतना अच्छा यज्ञ किया है तो आपको अमरता का फल दे देना। खुश हो गया, आह, अमरता का फल मिल गया। और ब्राह्मण सोचा हम इस फल का क्या करेंगे? हम तो ब्राह्मण हैं, हमारे लिए तो शरीर का कोई मोल नहीं है ना? जब तक शरीर है ठीक है, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको कोई फर्क पड़ता है, ब्राह्मण को कोई फर्क पड़ता है, शरीर रहे चाहे ना रहे। हमको तो भगवान की साधना करनी है, चाहे इस शरीर में चाहे आध्यात्मिक शरीर में। सोचा कि हमको तो कोई मतलब का है नहीं, एक काम करते हैं राजा को दे आते हैं, राजा बहुत मूल्यवान है, उसको दे आते हैं। राजा को दे आया। इधर राजा हाँ, फल प्राप्त किया, उधर उसकी पत्नी जिससे वो बहुत प्रेम करता था, वो किसी राज्य में उन्हीं के क्या महल में एक घोड़े की सेवा करता था कोई, है ना? घोड़े का सेवा करता था। तो रानी का उसको आकर्षण, रानी उससे आकर्षित हो गई, है ना? कि अच्छा, ये बड़ा अच्छा है, घोड़े की सेवा करता है, कितना बलिष्ठ है ना? उसके सुंदरता से आकर्षित हो गई, उनके उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। वाह! हुँ। इधर क्या होता है, राजा देखता है कि ये फल मिला है मेरे को, ब्राह्मण जाकर के राजा को फल देता है। राजा सोचता है मैं जीवित रहूं उससे ज्यादा अच्छा है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो जीवित है। क्या करता है, अपनी पत्नी को वो जाकर के फल दे, अपनी पत्नी को जाकर के वो फल दे देता है। अरे ये अमरता का फल मिला है, ब्राह्मण ने अमरता का फल दिया। पत्नी वो फल लेती है और वो जो घोड़सवार था उसको दे देती है। बोलती है मैं तो इससे प्रेम करती हूँ। कितना आकर्षक है। अमरता का फल उस घोड़सवार को देती है। घोड़सवार क्या करता है, घोड़सवार का संगति वैसे ही, वो किसी वेश्या को जानता था, तो गया वेश्या के पास। अब वेश्या के पास गया तो घुड़सवार ने वो फल सोचा कि आज तो मैं तुमको खुश कर दूंगा।
आज तुमको ये फल दे रहा। क्या है? अमरता का फल है ना? ये फल पाओ, अमर हो जाओ। वाह! आज तो तुम खुश हो जाओगे। तो इस प्रकार से वो सोचता है कि वो घुड़सवार सोचता है कि चलो मैं वेश्या को देता हूँ। वेश्या सोचती है कि मेरा जो जीवन है वो तो अधम योनि का है। धिक्कार है मेरे जीवन पे। मेरा कोई जीवन है ये? मेरे लिए जीवन मृत्यु बराबर है। हुँ? हमको जीना भी चाहिए क्या? तो वेश्या सोचती है, एक काम करते हैं, ये फल किसको दे देती हूँ? हैं? किसको देने गई हैं? अरे सही समझ रहे हैं, किसको देने गई वो? नहीं, 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 नहीं। अरे! वो फल राजा को देने चली गई। आह! अब ये अमरता का फल डेली-डेली तो आता नहीं था राजा के पास, हैं? हाँ, राजा सोचने लग गया कि ये फल आया कहाँ? अब ये उसको ये थ्रेट देता है, राजा के पास आती है। अब राजा थ्रेट देता है कि वेश्या आती है, अब वेश्या दे तो दी, अब राजा बोलता है कि या तो तुम सच बताओगी कि ये फल किसने दिया, नहीं तो मैं तुमको मार दूँगा, ठीक है? तो वेश्या बता देती है, ये तो घुड़सवार ने दिया। फिर घुड़सवार को बुलाता है, फिर से वही बात, घुड़सवार बताता है कि मेरे को तो रानी ने दिया, पहले नहीं बता रहा, बाद में बताना पड़ा, रानी ने दिया। फिर क्या होता है, राजा अगले दिन राजसभा में बुलाता है सभी को और बोलता है कि देखिए, ये ब्राह्मण देव हैं, ब्राह्मण देव ने ये तपस्या की थी, तपस्या करके ये फल प्राप्त किया था, ना ये अमरता का फल, अमरता का फल था और मैंने अपनी पत्नी रानी को खिलाया था। मैं आप सभी के सामने अपनी पत्नी का गला काट करके दिखाऊँगा। अमरता का फल खाई है, तो वो तो अमर हो गई है, अब वो मरेगी नहीं, है ना? तो गला काटने के लिए तलवार निकालता है और गला काटूँगा, है ना? जैसे ही गला काटने के लिए तलवार निकालता है, पहले तो पत्नी सोचती है क्या करें? फिर बाद में हाथ जोड़ करके माफ़ी माँगने लग जाती है, मेरे से गलती हो गई, मैंने ये फल इसको दे दिया। आप समझिए, राजा के पास क्या ज़रूरत है? राजा है वो, सब चीज़ का, सारा कुछ, सब कुछ मिला हुआ। जब राजा ये बात देखा कि पत्नी स्वीकार कर ली, जैसे ही स्वीकार कर ली, उसने सब कुछ त्याग दिया और अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया और सब छोड़ के वो चला गया, सब छोड़ के चला गया। तो स्थिति कैसी है? चाहे किसी के पास सब कुछ भी क्यों ना, सब कुछ है, अमरता का फल भी मिल गया, खुश है क्या? सब छोड़ करके वो भगवान की भक्ति में लग गया। सब कुछ मिल जाने के बाद भी कोई खुश नहीं रहता। कृष्णा नहीं मिले, खुश कैसे? सब कुछ मिल गया, कृष्णा नहीं मिले, खुश रह सकता है। देखिए, सेम बात को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझी जा सकती है। कल बिल गेट्स का नाम लिया। अब देखिए, बिल गेट्स हमारे लिए कोई कोई विशिष्ट पर्सनैलिटी नहीं, वो तो किसी का भी नाम ले, कोई भी हो सकता है। हमारे लिए कोई बिल गेट्स इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, बिल गेट्स का नाम बस इसीलिए क्योंकि सब कोई जानते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। बाय द वे किन ने चेक किया कि ऐसा है था, जो बोला गया था क्लास में? कल कल परसों बोला गया था ना? किन-किन ने चेक किया? हरे कृष्ण, चेक किया? देखा था?
क्या हुआ था उनके साथ? जो बोला था वो सही था? किन्हीं ने देखा? हरे कृष्ण। यस, कोई है? अरे देखें तो बताइए ना। देखना चाहिए, कभी-कभी तो देखना चाहिए। देखिए आध्यात्मिक जो बातें बोले वो तो चेक नहीं करनी चाहिए, परंतु ये भौतिक बातें जो बोले ना, चेक करनी चाहिए क्योंकि चेक इसलिए करनी चाहिए क्योंकि क्या है कि हम लोग भी बाद में जाकर के ये सेम बात बोल सकते हैं, है ना? कोई कोई हमसे पूछे भक्ति क्यों करना है? हैं? तो बोलिए बिल गेट्स बन करके भी फ़ायदा नहीं है। बिल गेट्स बन करके भी फ़ायदा नहीं है, इसीलिए भक्त बनना है। भक्त बन के फ़ायदा है, बिल गेट्स बन के भी कोई लाभ नहीं। चेक करना चाहिए, क्या-क्या हुआ? जो बताया वही हुआ क्या? हुँ? सेम, सेम जेफ बेज़ोस के साथ भी हो चुका है। अमेज़न अमेज़न सब कोई अमेज़न से कुछ ना कुछ तो मँगाए होंगे जीवन में। हुँ? जेफ बेज़ोस, ठीक है। मैं भी एक बार देख लेता हूँ। इनफैक्ट उसके साथ तो और बुरा हुआ था। बहुत, बहुत बुरा हुआ था। ठीक ठीक है। तो यस। हुँ, यही स्थिति है, यही स्थिति है। भौतिक जगत की यही सब कुछ मिल कर के भी कुछ नहीं मिलता। क्या लाभ? क्या लाभ? और कोई सोचे कि बस इनके साथ हुआ है, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। मालूम है क्या? प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा। मैं सत्य बोल रहा हूँ, किन्हीं को बुरा लगे तो माफ़ कीजिए। आप में से जो भी भगवत भक्त नहीं है, मतलब सॉरी, आप में से जो भी जिनके भी पत्नी या जिनके भी पति भगवत भक्त नहीं है, आपके साथ भी सेम एक्सपीरियंस हुआ होगा। आप स्वीकार नहीं कर रहे बस। सही है, नहीं है? कोई एडमिट थोड़ी ना करेगा, कोई एडमिट नहीं करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब एडमिट मत कीजिए, नहीं कीजिए, सबके सामने एडमिट मत कीजिए। सबकी स्थिति ऐसी है, सबकी ऐसी विपरीत परिस्थिति है, ठीक है? तो बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए, प्लीज़ बुरा मत मानिए। बुरा लगा करके, दिल में दर्द लगा करके कोई लाभ नहीं। तो प्लीज़ दुखी मत होइए, सत्य स्वीकारिए, ठीक है? जो भी सत्य है, अगर सपोज़ कीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, वो सही नहीं है, मत स्वीकारिए। आप बोलिए नहीं सही नहीं है। कोई ऐसा बोल दे कि आपकी पत्नी है, आपके पति मतलब दोनों भगवत भक्त नहीं, तो उनके साथ भी सेम एक्सपीरियंस। अगर दोनों का लक्ष्य एक ही हो, तभी अकेला ऐसा एक्सेप्शन, इस भौतिक जगत में भी रह करके भी थोड़े सुखी रह सकते, नहीं तो सब दुखी, यहाँ पे सब दुखी, यहाँ पे कोई सुखी नहीं है। ये कल्पना कर लेना कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम सुखी हो जाएँगे, ये बहुत ही विशफुल थिंकिंग, ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। कुछ भी कर लीजिएगा तो ऐसा नहीं होने वाला। आप ऐसा कर लीजिएगा ना, तो चीज़ें सब ठीक हो जाएँगी। कुछ नहीं ठीक होगा, कुछ नहीं होगा, यकीन मानिए कुछ ठीक नहीं होने वाला।
कुछ ठीक नहीं होने वाला। ये दुखालय है। आप इस जगत में आए हैं, तो दुःख के लिए आए हैं। आप इस जगत में आए हैं, तो दुःख के लिए। ठीक है? अगर दुःख चाहिए, आइए। यहाँ पे आकर के सुखी क्यों रहना चाहते हैं? यहाँ पे सुख नहीं है, गलत जगह आ गए। सुख चाहिए, सुख चाहिए सच में? चलिए, चलिए, जहाँ ले चलना वहाँ चलिए। गुरु जो होते हैं ना, वो अत्यंत कृपालु होते हैं। हमको कष्ट के स्थिति से निकाल करके प्रेम की स्थिति में रख देते हैं। विश्व में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, जो ऐसा कर दे। हुँ, यस, हरे कृष्ण। यस, यस। अच्छा हुआ, एक बार बोला भी, परंतु कोई बात नहीं। आप तो जुड़ी नहीं थी माताजी, आप लेट जल्दी जॉइन किया। कल एकादशी है, कल एकादशी का सब पालन करें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तबीयत का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। और एक बात और, कल एकादशी है। हाँ, तो यहाँ पे भीड़ और ज़्यादा होनी है, तो शाम का दर्शन कल भी मुश्किल होगा। देखते हैं, कुछ और तरीके से कुछ और। भीड़, देखिए, शब्द भीड़ इस्तेमाल किया, परंतु हृदय ये नहीं है कि भीड़ हो गया। भक्तों को तो आना ही चाहिए। भक्तों को तो हमेशा ब्रज में ही वास करना। आइए, यहीं पर रहिए। आप लोगों को भी, जिसको भी आना है, बिल्कुल आइए, बताइए। चैंटिंग हो पाई? हाँ, हाँ, चैंटिंग तो होगी। सुबह तो चैंटिंग होगी। भीड़ भी हो, मतलब लोग भरे भी हों। भीड़ का अर्थ है बहुत सारे लोग हैं, है ना? अगर कोई भी स्थिति हो, आज भी मालूम है, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, जब चैंटिंग हो रही थी तो गार्ड आ रहे थे, बोल रहे थे, जाइए जाइए, यहाँ से जाइए, बहुत देर हो गया, जाइए जाइए, जाइए जाइए। अरे ठीक है, उनका काम है, वो कर, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, हम अपना काम करते रहें। देखेंगे कैसे होगा, अगर कोई स्थिति ऐसी होगी, ठीक है? ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं होगा। देखिए क्या है ना, हम लोगों का हृदय ही होना चाहिए। जैसे जो छोटा-सा बच्चा होता है ना, कभी भीड़ में चलता रहा और माँ साड़ी पहन के चलती है ना, माँ का पल्लू पकड़ लेता है ना? पल्लू पकड़ लेता है, अब तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। अब तो माँ जहाँ-जहाँ जाएगी हमको खींच करके हम वहीं पे जाएँगे, है ना? करता है ना? करता है ना? करता है ना? पल्लू पकड़ के चल देता है। हमको ठीक ऐसे ही, हमको भगवान के चरण पकड़ लेने हैं। किन्हीं का प्रोफाइल पिक है, किनका है? चरण पकड़े, ज्ञानेश्वरी माता जी। हमको ठीक ऐसे ही चरण पकड़ लेना, भगवान के चरण पकड़ लें। अब तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, यही हमारा घर है, यही हमारा घर, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। आप छुड़वा सकें, मतलब आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, आप छुड़वाना चाहें तो छुड़वा लीजिए, हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ सकते। आपकी तो स्वतंत्रता है, हैं? पैर के नीचे कुचल लें या गले लगा लें, आपकी तो स्वतंत्रता है, हम तो नहीं छोड़ सकते, हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है? तो जब तक हम सेवा कर सकते हैं, हमको पूर्ण प्रयास करना चाहिए, सेवा तो करें, करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं किसी का, कोई क्या कर दे, कोई क्या कर दे, कोई क्या हो जाए, जो भी होए होने दो, हम तो पूर्ण प्रयास करें, ठीक है। बाय द वे, ये प्लीज़ कोशिश किया कीजिए कि जब भी कृपा मिल रही है तो स्वीकारते जाइए,
स्वीकारिए। स्वीकारने से क्या होगा कि कष्टों से निकलिए। जैसे आज अपॉर्च्युनिटी मिली थी सभी को कि आप लोगों को चैंटिंग करनी है तो आप बोल दीजिएगा, कीर्तन रोक देंगे आपको, चैंटिंग आप लोग कर सकते हैं। ग्रुप में किसी ने नहीं बोला, तो चैंटिंग नहीं है। है ना? ना किसी ने पूछा भी, और 9 पीएम वाले तो उनको तो पता भी नहीं होगा। हुँ, तो किन्हीं को भी चैंटिंग नहीं करनी थी उस समय। देखिए, आप समझिए, चैंटिंग कीजिएगा, आपकी आवाज़ वृंदावन आएगी तो आपको बेनिफिट होगा, आपको बेनिफिट होगा। तो आप अपने-अपने में क्यों चैंट करना चाहते हैं? क्या लाभ मिल जाएगा? क्या लाभ मिलेगा? प्लीज़ समझिए, मैं तो अपना कार्य करते रहूँगा, मैं तो अपना कार्य करते रहूँगा, परंतु अगर आप लोगों को कृपा चाहिए ही नहीं तो कृपा दें किसको? नहीं देंगे। जिनको चाहिए उन्हीं को मिलेगा ना, जिनको नहीं चाहिए उनको नहीं मिलेगा। जैसे आज अपॉर्च्युनिटी मिली, नहीं मिलेगा, नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा। हर बार यही होगा, हर बार यही होगा, है ना? मेरा बस यही रिक्वेस्ट होता है, कृपा स्वीकार कर लीजिए, सबके स्वीकार कर लीजिए, ठीक। बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो कर सकते हैं कीजिए, नहीं कर सकते मत कीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, आज ही की नई डिवोटी से बात हुआ, बता रहे कि उनने बहुत एफर्ट कर रहे हैं वो ब्रज धूली के लिए, बहुत एफर्ट कर रहे हैं। देखिए, बाकी कोई स्वीकार्य अथवा ना स्वीकार्य, अगर आप लोग दृढ़ता से इस बात को स्वीकार कर लें, आप लोग दृढ़ता से इस बात को स्वीकार कर लें कि हमें कार्य करना है, तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। सफलता क्या है? जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना, यही सफलता है। जो भी लक्ष्य, भौतिक जगत में सफलता भौतिक होती है, आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत के लिए सफलता भक्ति में होती है। अगर हम कृष्णा की सेवा के लिए अपने जीवन को ना लगाएं, हम्म, तो हम अनंत काल तक संघर्ष करते रहेंगे, अनंत काल तक संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, तमन्ना माता जी, आपने जो जिज्ञासा पूछी थी ना, उसका आंसर अभी हुआ है। ठीक है, अभी मैं फिर से नहीं बोल रहा, बस आपको ये बोल दे रहा हूँ, इस भौतिक जगत में आप कुछ भी कर लेंगे, आप कुछ भी कर लेंगे। कल माता जी ने कोई जिज्ञासा पूछी, उसका आंसर मैं उनको ऐसे भी किया था, परंतु अभी जो पास्ट टाइम सुने उससे भी हुआ। ऑल्दो मैंने पास्ट टाइम उनके लिए नहीं सुना था, ना उनके लिए बोला, परंतु उनकी, देखिए होता हमेशा यही है ना, हम जो जिज्ञासा करते हैं कृष्ण का, उसके बारे में बता देते हैं। कोई भगवत भक्त बताया आज तो मैंने बता दिया। चलिए, तो कंटिन्यू करें। जिनकी को रीड करना है जल्दी जल्दी रीड करते हैं ना, लेट हो गया। यस, हरे कृष्ण। कौन रीड करेंगे? राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। द्वार पर जलते हुए दीपक और तरह-तरह के रंगीन वस्त्र, मोती की लड़ों, पुष्पहारों तथा लटकती आम की पत्तियों से सज्जित बड़े-बड़े जल के कलश रखे हुए थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो जब हम प्रसन्नचित होते हैं ना, तो सारा सुसजावट करते हैं, है ना?
अच्छे से अच्छा सजावट करते हैं, अच्छे से अच्छा सारा सारा कार्य करते हैं। परंतु आप समझिए, देखिए क्या है, ये सब करें अथवा न करें, हमको प्लीज समझिए, हम लोगों को भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करना ही चाहिए। हमारे लिए प्योरिटी का बस वही रास्ता है कि भगवान की महिमा गान करें, भक्तों की महिमा गान करें। अगर ये करेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। उनको इन महिमा गान की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव महाराज को ये आवश्यकता नहीं थी, है ना, उनको ये आवश्यकता नहीं। परंतु बाकियों के लिए, देखिए अब समझिए, देखिए ध्रुव महाराज ने क्या किया। ध्रुव महाराज ने बहुत बड़ी तपस्या की ताकि आ, कृष्णा को प्रसन्न कर पाए। ठीक है, इस यज्ञ में, इस तपस्या में बाकी लोगों ने सपोर्ट किया क्या? हाँ ना, हाँ या ना, जल्दी, यस नो। बाकी लोगों ने, किसी ने सपोर्ट किया था? यस नो। किसी ने कोई योगदान था क्या? किसी का भी कोई योगदान था? बाकी किसी का है? बाकी नगर के वासियों का कोई योगदान था? नहीं ना। अब देखिए कितनी अद्भुत बात, अगर वो ध्रुव महाराज का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, ध्रुव महाराज की महिमा गान कर रहे हैं, अगर वो ध्रुव महाराज की महिमा गान कर रहे हैं, तो उस यज्ञ का जो फल है, यज्ञ का जो फल है, उसके आंशिक भागी वो भी हो जाएंगे। क्यों? अगर ध्रुव महाराज के हृदय में मात्र इतनी सी बात आ गई, इतनी सी बात कि इन लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया, बस इतनी सी बात आ गई, तो भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। अभी उनने कोई यज्ञ वैज्ञ तो किया नहीं है, तो भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट जो कृष्णा वो बताते हैं ना, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागशा, वो भी यही है। 4 वर्णों का मैंने कृष्णा ने डिविजन किया। किस अनुसार? गुण और कर्मों के अनुसार। अब देखिए होता क्या है, बाकी तीनों वर्णों का, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का कार्य यह होता है कि ब्राह्मण की सेवा के लिए कार्य करें। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को ब्राह्मण की सेवा के लिए, और ब्राह्मण जो कार्य करते हैं उसका फल का आंशिक भोग वो सब भी हो जाता है ना। परंतु जब हम गुरु के साथ ये करते हैं ना, और इसीलिए बोलते हैं गुरु आरती में जुड़ा कीजिए। जब हम गुरु के साथ ये करते हैं ना कि गुरु की महिमा गान करें, है ना, जब हम गुरु के साथ यही करते हैं, गुरु की महिमा गान करें, तो गुरु कृपावश अपने से बड़ा स्थिति उनको प्रदान कर देते हैं। आप जितना भी बेनिफिट मिलना चाहिए उससे ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है मात्र गुरु की महिमा करके। पर गुरु की महिमा करेंगे कैसे? आप समझिए, गुरु की महिमा करेंगे कैसे? गुरु का चेहरा बहुत अच्छा है? गुरु के बाल बहुत अच्छे हैं, गुरु के कपड़े बहुत अच्छे हैं? कैसे महिमा गान करेंगे? गुरु की आंखें बहुत अच्छी है, कान बहुत अच्छे हैं, कैसे महिमा गान करेंगे? ऐसे करेंगे? हैं? नहीं, गुरु की महिमा गान ऐसे नहीं होता। गुरु की महिमा गान गुरु के हृदय से होता है, गुरु के लक्ष्य से होता है, गुरु के कार्य से होता है। और ये जब भी आप करेंगे ना, आप गुरु की महिमा गान कर ही नहीं रहे, आप एक्चुअली में कृष्णा की महिमा गान कर रहे हैं। अगर हम गुरु के बारे में महिमा करें तो गुरु की महिमा है ही नहीं। अब जब हम गुरु के हृदय के बारे में महिमा कर रहे हैं, उन्होंने गुरु का हृदय बड़ा कृपालु, तो कृपा कहां से आ रही है? कृष्णा से स्वतंत्र रह करके वो कृपा आ रही है क्या? जब हम बोल रहे हैं गुरु बहुत कंपैशनेट है, हम पतित आत्माओं पे बहुत कंपैशनेट है, कंपैशन कहां से आ रहा है?
कहां से आ रहा है? कृष्णा से स्वतंत्र रह करके आ रहा है। गुरु ने अपना कंपैशन ईजाद किया है। गुरु की महिमा करके बताइए ना, कोई भी गुरु की महिमा करके बताइए, और मैं बताऊंगा आप गुरु की महिमा नहीं, आप कृष्णा की महिमा कर रहे हैं। देखिए इसीलिए बोला जाता है, आप बस गुरु की महिमा करते रहिए, गुरु के आदेश अनुसार चलते रहिए, आज्ञा अनुसार चलते रहिए, आप अपने आप कृष्णा की भक्ति करेंगे, है ना। इसीलिए गुरु आरती में ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गुरु की महिमा करना बहुत इंपॉर्टेंट। गुरु की महिमा हम कर ही नहीं सकते स्वतंत्र रूप से, कृष्णा से स्वतंत्र रख करके गुरु की महिमा कर ही नहीं सकते। गुरु के किस व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं जो कि कृष्णा से स्वतंत्र रह करके हम उनकी महिमा करें? क्या चीज है? गुरु जो होते हैं वो कृष्णा के एडवोकेट होते हैं, कृष्णा के एडवोकेट होते हैं, कृष्णा के लिए केस लड़ते हैं। केस क्या है? कृष्णा ने जो जो बात बोली है वो सही है कि नहीं है, गुरु केस लड़ते हैं, बताओ कैसे गलत है ना। तो जनरली तो क्या होता है ना, दो पक्ष जिरह करता है, दो पक्ष वाद विवाद करता है, दो पक्ष अपने अपने पॉइंट बताता है, परंतु ये जो गुरु होते हैं ना, वो इस प्रकार के लॉयर होते हैं कि दूसरे पक्ष वाले को है ना, है कोर्ट का आदेश आने का इंतजार नहीं करते, वो तभी के तभी हरा देते हैं, वो तभी के तभी हरा देते हैं। गुरु कभी हार नहीं मानते, तभी के तभी हरा। तो वो हमेशा कृष्णा की तो बात करेंगे, अगर कोई भी गुरु हो तो वो बस कृष्णा की तो बात करेगा। जिसका लक्ष्य कृष्णा नहीं है वो गुरु ही नहीं है ना। तो बड़ा सरल बात है कि हम गुरु की महिमा करें तो कृष्णा प्राप्ति होगी ना, यही सुबह भी जानते हैं, सुबह प्रेयर कर आरती करते हैं, यही जानते हैं, गुरु की महिमा करेंगे तो कृष्ण प्राप्ति होगी। क्योंकि मालूम है हम लोग बहुत बार अपनी आंखों से स्वतंत्र रूप से गुरु को देखते हैं, है ना, अपनी आंखों से देखते हैं कृष्णा तो वो है, गुरु ये हैं, परंतु गुरु का कुछ भी आप देखिएगा तो कृष्णा का विस्तारित रूप ही देख रहे हैं, और कृष्णा का विस्तारित रूप नहीं है तो गुरु ही नहीं है। कृष्णा की बातें नहीं करता तो गुरु ही नहीं है, लक्ष्य कृष्णा नहीं है तो गुरु ही नहीं है, और लक्ष्य कृष्णा है तो उससे ज्यादा कृपालु कोई हो सकता, उससे ज्यादा कृपालु हो सकता, गुरु वही है जो कृष्णा तक ले जाए, और कोई गुरु नहीं हो सकता। ठीक है। तो बाकी सब कोई इसी प्रकार से किसी किसी प्रकार की सेवा में लग जाए, भगवत भक्त की सेवा में लग जाए, तो उसी प्रकार से वो अपनी उन्नति कर पाएगा, जो भी अपनी स्थिति है उसकी उन्नति कर पाएगा, है ना। तो आप सोच के देखिए, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज कीजिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ठीक है। अब कोई बोल रहा हो कि मेरा तो बहुत बड़ा बिजनेस है, हम तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, अब पर मेरे पास वो चैंटिंग का समय ना होता ही नहीं, हम तो नाम जप नहीं करते, है ना, हम सुबह से रात तक तो भौतिक कार्य में ही लिप्त हैं, हमको हमको मौका नहीं मिलता है। अगर कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद डेली जा रहे हैं, कोई बस इतना सा कर दे कि उनको चलने में आसानी हो जाए, है ना, रोड पे कोई कोई कालीन बिछा दे, कुछ भी बिछा दे, ताकि उनके पैर में कुछ कष्ट ना हो, है ना? हाँ, एकदम आसानी से चले जाए, बस इतना सा कोई कर दे, है? उससे क्या होगा,
अगर कोई मात्र बस इतना सा कर देगा, क्या होगा? अपने आप अपने आप वो भक्ति में लग जाएगा, अपने आप भक्ति में लग जाएगा। धीरे धीरे उसके पास ऐसी व्यवस्था है, स्थिति बनेगी कि वो नाम जप कर पाएगा। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कोई और रूट बन जाएगा कि आप नाम जप कीजिए नहीं, आप कार्य कीजिए नहीं, आप शुद्ध होइए नहीं, आप कृष्णा धाम चले जाइए, ऐसा नहीं होगा। देखिए, कृष्णा धाम जाने के लिए उस प्रकार का हृदय भी तो रखना पड़ेगा ना, है ना? उस प्रकार का हृदय भी रखना पड़ेगा। परंतु फिर भी जो भी स्थिति है, वो भक्ति में अपने आप लग जाएगा, ठीक है? तो गुरु के लिए जो भी कार्य करे, छोटे से छोटा काम करने लग जाए, कोई भी काम करने लगे, है ना? बाय द वे, ज्ञानेश्वरी माता जी, आपने जो जिज्ञासा पूछी थी उसका आंसर हो रहा है। गुरु के लिए अगर छोटे से छोटा भी कार्य करने लग जाए, अपने आप भक्ति में सब लग जाए, सब कोई, है ना? हमको भक्ति नहीं भी मालूम है तब भी लग जाएंगे, ठीक है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, यस। हरे कृष्ण। तो बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, इसीलिए बोलते हैं भक्ति करना है ना, 3 साल के बच्चे जैसा हृदय रखना है, 3 साल के बच्चे जैसा ही कार्य करना है। ज्यादा कोई बड़ा चौड़ा कार्य करके भक्ति होगी, ऐसा नहीं है। हम बहुत उच्च अवस्था के हो जाएंगे तब भक्ति होगी, नहीं नहीं नहीं। हम बहुत पढ़ लिख लेंगे तो भक्ति होगी, हम बहुत ज्ञानी हो जाएंगे तो भक्ति होगी, नहीं नहीं नहीं। हृदय सरल रखना पड़ेगा, हृदय सरल रखना पड़ेगा। हमको पता होना चाहिए किसके प्रति समर्पित है। और जो लोग, प्लीज आई एम सॉरी, किसी का हृदय टूटे तो मेरा लक्ष्य ये नहीं है हृदय तोड़ना, परंतु जो भी लोग ये सोचे हम तो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, वो मूर्खता है। हम इस भौतिक जगत में आने के बाद कृष्णा की प्रसन्नता किस में है हमको पता ही नहीं है। क्या करके कृष्णा प्रसन्न होंगे हमको पता ही नहीं, हमको नहीं पता है। कैसे कृष्णा प्रसन्न होंगे हमको नहीं पता, कैसे राधा रानी महारानी प्रसन्न होंगी हमको नहीं पता। अगर गुरु नहीं बताया तो हमको नहीं पता, है ना? ज्ञानेश्वरी माता जी को एक और बात बताया था, रागानुगा भक्ति। एक्चुअली में ये क्या है, कृष्णा शास्त्र के थ्रू तो रिवील करते ही हैं, जो लोग रागानुगा भक्ति में स्थित होते हैं उनके थ्रू भी रिवील करते हैं। शास्त्र के माध्यम से तो अपने आप को प्रकट करते ही हैं, परंतु जो लोग रागानुगा भक्ति में स्थित है ना, उनको और सरलता से प्रकट कर देते हैं, है ना? एक एग्जांपल कर्मा भाई, है ना? बहुत बहुत सरलता से प्रकट कर दी, है ना? एकदम सरलता से प्रकट कर दी, सरलता से उनको कार्य दे दिया, उनको भक्ति में रख कर दिया, बहुत सरलता से, है ना? ठीक है, चलिए अब देखिए कितना सजावट हो रहा है। तो ये जो सेवा कर रहे हैं ना, अगर इनको बस इतना पता है कि ध्रुव महाराज भक्त हैं, बस इतना पता है, हृदय में बस इतना आ गया, इनने भगवान की भक्ति की है और वो कार्य कर रहे हैं, वो अपने आप भक्ति में हो जाएगा। जो भी कर दे ध्रुव महाराज के लिए, जो भी कर दे, ये साथ सजावट जो कर रहे हैं वो बड़े शुद्ध हो जाएंगे पल भर में, हैं? बस छोटा छोटा कार्य करेंगे, उससे भक्त बन जाएंगे, है ना? हरे कृष्णा, अश्लीषा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। राजधानी में अनेक महल, नगर द्वार तथा परकोटे थे, जो पहले से ही अत्यंत सुंदर थे, किंतु इस अवसर पर उन्हें सुनहले आभूषणों से सजाया गया था। नगर के महलों के कंगूरे तो चमक ही रहे थे,
साथ ही नगर के ऊपर मंडराने वाले सुंदर विमानों के शिखर भी। तात्पर्य, यहाँ पर विमानों का जो उल्लेख हुआ है उसके संबंध में श्रीमद विजयध्वज तीर्थ ने यह सुझाया है कि इस अवसर पर स्वर्गलोक के देवता भी अपने अपने विमानों में चढ़कर राजा की राजधानी में ध्रुव महाराज के आगमन पर आशीर्वाद देने पधारे थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि नगर के सभी महलों के कंगूरे तथा विमानों के शिखर सुनहरी कारीगरी से अलंकृत किए गए थे और सूर्य प्रकाश से प्रतिबिंबित वे चमक रहे थे। हम आसानी से ध्रुव महाराज के काल तथा आधुनिक काल के अंतर को समझ सकते हैं, क्योंकि तब विमान सोने के बनाए जाते थे और आजकल वे एल्यूमिनियम से बने होते हैं। इससे ध्रुव महाराज के समय के ऐश्वर्य और आधुनिक युग की गरीबी का पता चलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आवाज सभी को क्लियर आ रही है? यस, आ रही है। ओके भाई, एनी चांस आवाज ब्रेक होगी तो बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आश्लेषा माता जी की थोड़ी सी ब्रेक होकर के आई, थोड़ी सी ब्रेक होकर के आई। ओके, अच्छा सभी भाई, इट्स ओके, इट्स ओके। कल तो मेरा नेटवर्क बहुत खराब हो गया, आई एम रियली सॉरी। चलिए, तो हम सो कॉल्ड विकास की जो बातें करते हैं, यहाँ पे कोई विकास विकास नहीं है ना? विकास क्या, आप कल ही बात कर रहे थे ना, जल अशुद्ध, हवा अशुद्ध है, जीवन अशुद्ध, विचार अशुद्ध, कार्य अशुद्ध है, और विकास चल रहा है, विकास चल रहा है ना? तो ये कोई विकास है क्या? यहाँ पे कोई विकास नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, शुद्ध भक्त को देखने के लिए स्वर्ग लोकवासी हैं, देवी देवता भी आ रहे हैं। आप समझिए, देवी देवता भी जो है ना, हमेशा भगवत भक्त का महिमा गान करते हैं। देखिए आप इस बात को जान, हमें हमेशा उच्च का महिमा गान करना होता है, निम्न का नहीं। उच्च का महिमा गान हमेशा करना होता है, निम्न का हम कर सकते हैं, मतलब वो हमारा कभी इच्छा हुआ कर लिया। जैसे सेवक है, मेरा सेवक है, हम सेवक का महिमा गान, मेरी इच्छा है, कब करें कब नहीं करें, कहीं मन किया कर दिए, जरूरी नहीं है करना। करने से बहुत बार वो अहंकार भी आ जाता है। तो निम्न का महिमा गान करें कि नहीं करें वो जरूरी नहीं है, परंतु उच्च का हमेशा महिमा गान करना चाहिए, हमेशा। आप हमेशा देखिएगा, कभी भी शुद्ध भक्त के लिए देवी देवता भी आ जाते हैं, महिमा गान करने देवी देवता भी आ जाते हैं। बताइए, देवी देवता उच्च की शुद्ध भक्त उच्च? देवी देवता ऊंचे स्थान पे कि शुद्ध भक्त ऊंचे स्थान पे? वृंदावन में रहने के लिए देवी देवता भी हैं, तरसते हैं। कौन ऊंचे स्थान पे? मालूम है क्या, हम लोग है ना, हम लोग अपने जो जो स्थिति है उसको स्वीकारते नहीं। हम लोगों की जो स्थिति है ना, हम स्वीकारते नहीं, हम मूर्ख बनते हैं, मूर्ख बनाते हैं। हम लोगों पे जो कृपा की गई है ना, इसको स्वीकारते नहीं। हम लोग कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी को एक ही पल में देख सकते हैं। हम इस विशिष्ट स्थिति को स्वीकारते नहीं। बताया ना कि कृष्णा के पास राधा रानी महारानी, कृष्णा की शुद्धतम भक्त, एक बार बताया था इतना, फिर से, ये बहुत 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 ही बड़ी बात, बहुत सरल बात है परंतु बहुत बड़ी बात। राधा रानी महारानी कृष्णा से अत्यधिक प्रेम करती, अत्यधिक प्रेम करती। चैतन्य चरितमृत में देखे थे,
तो कृष्णा क्या करते हैं, राधा रानी महारानी का प्रेम का आस्वादन करने का प्रयास करते हैं, कभी नहीं कर पाते, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो आस्वादन करते हैं। श्रीमती राधा रानी महारानी कृष्णा से अत्यधिक प्रेम करती हैं, है ना, परंतु ये दोनों अपना प्रेम भाव नहीं देख पाते, अपना प्रेम भाव नहीं देख पाते। जो गोपियां हैं वो इन दोनों से विशिष्ट अवस्था में, कृष्णा से भी ऊंचे अवस्था में है, राधा रानी महारानी से भी ऊंचे अवस्था में। क्यों? उन दोनों का प्रेम एक साथ देख सकते, कृष्णा और राधा रानी महारानी को दोनों को एक साथ देख सकते। हम भक्ति करें तो कृष्णा से आत्मीय संबंध मिलेगा, राधा रानी महारानी से आत्मीय संबंध मिलेगा, पर्सनली देख सकते, एक ही पल में हम दोनों को देख सकते हैं। ऐसी अवस्था तो कृष्णा की भी नहीं है, ऐसी अवस्था तो राधा रानी महारानी की भी नहीं है, जैसी अवस्था हम लोगों की प्रदान कर दी है। बताइए, इससे ऊंचा भी कोई स्थान हो सकता है क्या? जिस स्थान पे स्वयं कृष्णा नहीं है, जिस स्थान पे स्वयं राधा रानी महारानी नहीं है, उस स्थान को भक्तों को कृष्णा ने प्रदान कर दिया है। तो कृष्णा बड़े कृपालु, कृष्णा बड़े कृपालु, राधा रानी महारानी अत्यंत कृपालु है, परंतु जो कृपा प्रदान कर रही है, कृपा स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, इसको स्वीकार कर लीजिए, जीवन सरल हो जाएगा, है, मलिनता रहित हो जाएगा, भक्ति में स्थित हो जाएंगे, है। जब ऐसा होगा तो सारे कष्ट, सारे अनर्थ से निवृत्ति हो जाएगी। जब प्रेम होगा ना तो अनर्थ धीरे 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 चला जाएगा, परंतु प्रयास तो कीजिए, सब कोई प्रयास तो कीजिए, प्रयास कीजिए, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं। आज्ञा अनुसार कार्य कीजिएगा, सफल हो जाइएगा, गारंटीड, गारंटीड। आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए, सफलता निश्चित, ठीक है। हरे कृष्ण। चलिए करते हैं वैष्णव नाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा होगी तो वो ले सकते। कौन करेगा? हाँ जी, हरे कृष्ण, कृष्ण। तो यस, एक काम करें, ऋचा माता जी आप आए, आइए, आइए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरुजी। हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कृष्ण कृपा मूर्ति कृष्ण कृपा की, जय भगवद गीता की, जय श्रीमद् भागवतम की, जय भक्तों की, सभी भक्तों की। जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक बस एक रिमाइंडर है, कल एकादशी है, ठीक है, कल एकादशी है और परसों क्या है, परसों है 20 तारीख। याद है सभी को 20 तारीख से 25 तारीख क्या बोला गया था? 20 तारीख से 25 तारीख तक
चैतन्य चैतामृत क्लास 7 से 7:30 होगी, 7 बजे से 7:30 तक, 15 मिनट पहले 7 बजे से 7:30 तक, ठीक है। और हमारी श्रीमद् भागवतम क्लास जो कि हमेशा ही 9 बजे होती है, बस 6 दिन के लिए कष्ट सही है, 9:30 से स्टार्ट होगा और एक्सटेंड कब तक करें वो आप लोग बता दीजिएगा। 10:05, 10:10, 10:15, इससे ज्यादा नहीं करते हैं। और बाकी आगे जब 25 तारीख खत्म हो जाएगा तो वो भी कुछ दिन तक एक्सटेंडेड टाइम पे चलाएंगे, एक भी मिनट लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो जो भी समय है आगे आगे कवर कर लेंगे, है ना? कुछ ऐसा कार्य है कि अवॉइड नहीं कर पा रहे, कोई और समय पे नहीं कर पा रहे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेंगे, 2 घंटे का कार्य डेली 6 दिन के लिए, ठीक है, सबके लिए कंफर्टेबल है। यस, और कल संडे स्पेशल है। संडे स्पेशल का टॉपिक आप लोग बता सकते हैं, जिन किन्हीं को टॉपिक बताना बता सकते हैं, ग्रुप पे पर्सनली जो भी करना। यस, हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, प्लीज अनम्यूट, कुछ। हरे कृष्ण। यस, पूछे पूछे। यस, प्रभु जी जैसे आपने कहा देवी देवता उच्च स्थान पे हैं या शुद्ध भक्त, प्रभु जी देवी देवता भी शुद्धतम भक्त होते हैं ना? आई हैव लिटिल कंफ्यूजन इन दिस, इफ यू सो विश प्लीज। देखिए, देवी देवता शुद्धतम भक्त हैं, परंतु देवी देवता को इस प्रकार का स्थिति नहीं है ना कि वो कृष्णा लोक में रह सके। भक्तों के पास इस प्रकार की स्थिति है कि वो कृष्णा धाम जा सके, कृष्णा के सीधे धाम जा सके। ऐसा नहीं बोल रहा देवी देवता उच्च भक्त नहीं है, कंपैरिजन करने का, किसी की दो लेवल की भक्ति को कंपेयर करने का हृदय नहीं है, परंतु आप समझिए देवी देवता स्वयं अपना स्थान छोड़ करके शुद्ध भक्त बनने के लिए तैयार है, शुद्ध भक्त के तरह कार्य करने के लिए तैयार है, वृंदावन की धूली बनने के लिए तैयार है, वही वृंदावन धूली है, वृंदावन की धूली बनने के लिए तैयार, ठीक है। तो क्योंकि उनको एक उच्च स्थान दे दिया गया है, परंतु कृष्णा लोक नहीं दिया गया, तो वो ये उच्च स्थान को भी त्यागने को तैयार है। हमको नहीं चाहिए ये उच्च स्थान है ना, आप रखिए अपने पास, हमको नहीं चाहिए, हमको आपका भक्त बने रहने दीजिए, ठीक है। तो हर शुद्ध भक्त का यही भाव है, हमको तो भगवान का भक्त बने रहना, हमको और कुछ नहीं चाहिए। आज हम लोग यही तो पढ़ रहे थे चैतन्य चैतामृत में कि सब प्रकार के मोक्ष को भी त्याग देते हैं, जो भक्त होते हैं वो सब प्रकार के मोक्ष को भी त्याग देते हैं। तो ये उच्च लोक में रहना कोई कोई स्वीकारेगा क्या है? परंतु शुद्ध भक्त है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है, भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि तुम ये कार्य करो, तो अब क्या बोलेंगे? शुद्ध भक्त नहीं करेंगे, है? नहीं करेंगे। यस, नहीं, एकादशी की महिमा तो कल करेंगे, एकादशी की महिमा तो कल जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद और क्या करना चाहते हैं आप बता दीजिएगा, और कुछ एकादशी से रिलेटेड क्या जानना चाहते हैं, ठीक है, आप बता दीजिएगा, ग्रुप पे लिख दीजिए, चैट में लिख दीजिए, या फिर मेरे को पर्सनली मैसेज कर दीजिए। भगवत गीता से रिलेटेड क्या जानना है? भगवत गीता की तो क्लास करना स्टार्ट करने के लिए तैयार है। हरे कृष्ण। भगवत गीता की क्लास कब स्टार्ट होगी आप लोग डिसाइड कर लीजिए, हैं? कभी भी 100 डिवोटीज जोड़ दीजिए और बोलिए इस टाइम पे भगवत गीता की क्लास स्टार्ट करवा दीजिए, मोस्ट लाइकली करवा दें, गारंटी नहीं लेते, किसी भी टाइम का गारंटी नहीं लेते। देखिए अब तो समय एकदम बनते जा रहा है, सुबह का चैंटिंग के बाद थोड़ा सा इशू देखते हैं, है ना? कोशिश करेंगे, आप जो टाइम बोलेंगे उस टाइम पे आने का कोशिश करेंगे, शाम का टाइम रखिए ज्यादा अच्छा। मेरे को कोई इशू नहीं है वैसे, आप लोग डिसाइड कर लीजिए, मेरे को कोई इशू नहीं, आप लोग अच्छे से भक्ति कीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। Yes, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, राघव प्रभु जी कोई और जिज्ञासा?
पूजा माता जी आंसर किया क्या? आंसर होता तो बताया कीजिए, नहीं होता है तो ठीक है, बोल दीजिए और पूछिए। हरे कृष्ण। यस, आंसर हुआ तो बता दिया कीजिए कि ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? बिल्कुल अनम्यूट कीजिए, पूछ लीजिए। चैट में लिखिए, पूछ लीजिए। यस, कौन अनम्यूट किया? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, तो प्रभु जी जो मॉर्निंग में चैंटिंग के लिए लोगों को ऐड करना है, तो उसका लिंक तो वही रहेगा जो मॉर्निंग में जिससे हम लोग ज्वाइन होते हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं सोच रहा था कई ग्रुप में सेंड करने के लिए ना, तो मैंने कहा एक बार आपसे अनुमति लेने का। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रिक्वेस्ट कीजिए कि वृंदावन में चैंट करने का आप लोगों को सुनहरा अवसर मिल रहा है। देखिए, आप समझिए, अगर कोई नाम जप कर रहा है, कोई भी भक्त होगा नाम जप तो करेगा। अगर नाम जप कर रहा है तो धाम में नाम जप करने का महिमा अनंत अनंत गुना ज्यादा है। बहुत 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 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो आप कुछ भी करके नाम जप कर रहे हैं धाम में रह करके, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो जी सभी को प्रभु जी। अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सभी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि यहाँ पे उनकी आवाज आ पाए, धाम में उनकी आवाज आ पाए। तो इससे अच्छा क्या होगा विग्रह के सामने? तो इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकते। परंतु अगर आप लोगों को फिर भी लगे कि इससे अच्छा भी कुछ है, बिल्कुल बता दीजिए, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। परंतु भक्ति कर लीजिएगा उसके बाद। हम करने के लिए तैयार, हम कर लेंगे। जब कर लेंगे ना तो आप भक्ति कर लीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बाकी आपकी स्वतंत्र इच्छा है, कार्य तो बहुत सारे हैं। बाकी आपकी स्वतंत्र इच्छा है। देखिए, रागानुगा भक्ति। यस, रंजन प्रभु जी, डिड आई आंसर? क्या आंसर हुआ? तो आप लिंक तो आराम से दीजिए, लिंक भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, बोल दीजिए शाम को भी क्लासेस होती है। ठीक है, हाँ, भगवत गीता का भी सेशन रिकॉर्डेड है, वो सुनना है, और भी कुछ जानना है। परंतु सभी को बोलिए कि आप नाम जप करते हैं तो लिंक पे ही नाम जप कर लीजिए। बेनिफिट है, वृंदावन में भी चैंटिंग हो रही है, भगवान का दर्शन भी कर सकते जी प्रभु जी, जी करता हूँ। हैं, मंदिर में रहकर भी चैंटिंग हो रही है, इससे अच्छा और क्या। और प्रभु जी एक काम और था मेरा, यस, वो मुझे धूली चाहिए थी, क्या चाहिए? चरण धूली, वृंदावन की धूली। हाँ बिल्कुल, अभी आएगी, अभी आएगी। जी प्रभु जी। ब्रज धूली आएगी तो ब्रज धूली के साथ ब्रज ब्रज की धूली कैसे नहीं आएगी? है ना? आएगी, जी आएगी। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सभी को ब्रज जी धूली प्रभु आएगी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे यस। एंड गुरु जी, मेरे एग्जाम है 20 से 25 एंड जून में भी है। ओनली आरती प्लस सीसी ज्वाइन कर सकता हूँ क्या कुछ दिन के लिए? हाँ ठीक है, ठीक है, आरती और सीसी ज्वाइन कर लीजिए। परंतु यहाँ पे आप अपनी एक बार जरूर 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए ज्वाइन कीजिए। ठीक है, 2 मिनट 5 मिनट के लिए जरूर ज्वाइन कीजिएगा डेली, कोई भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो लापता का नोटिस भेज दिया जाएगा। समझ रहे हैं? हैं? हाँ, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, ये नोटिस आता है। आपको पता है राघव प्रभु जी, ऐसा नोटिस आता है? हाँ, कुछ एक्सपीरियंस है क्या? है? लापता लापता लापता, कुछ एक्सपीरियंस है? आज ही पता लगा। हाँ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। मैं रज धूली माथे पर लगाकर ऑफिस जाती हूँ। हरी हरी, हरी हरी। बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छा है, तो मैं और धूली भेजूंगा। इनफैक्ट ऐसी ऐसी चीजें, ब्रज धूली आप लोगों को चंदन में मिलेगा, चंदन में मिलेगा, कृष्णा को ऑफर चंदन मिलेगा, मिलेगा। चिंता क्यों कर रहे हैं, मिलेगा। वो तुलसी भी मिलेगी। कौन सी? चरम तुलसी भी मिलेगी। ठीक है, ये सब मतलब ये सब मिलेगा, उससे ऊपर और क्या ढूंढ रहे हैं?
I'm unable to understand Radhanath Swami Maharaj ka quote. Okay. Discipline is the prerequisite to learn the art of surrender. देखिए, ये जहाँ पे ये जो डिसिप्लिन की बात है ना, ये भी एक्चुअली में उसी प्रकार का डिसिप्लिन है कि आज्ञानुसार, ठीक है, आज्ञानुसार। डिसिप्लिन कैसा? जो बोला जाए वो करे, जो भी बोला जाए वो करने के लिए तैयार। सपोज करें, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करें क्लास हो रही है, ठीक है, क्लास हो रही है, डेली क्लास होती है रात को 9 बजे। अब कोई 9:10 पे ज्वाइन कर रहा है, कोई 9:15 पे ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। अब उनकी स्थिति है कि वो ज्वाइन कर सकते। देखिए क्या होगा कि अगर कोई नियमित रूप से चला करके लेट ज्वाइन कर, चला करके, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, चला करके लेट ज्वाइन कर रहा है, तो क्या होगा? धीरे 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 उनका समर्पण गायब हो जाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। पहले तो था, परंतु धीरे 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 क्या करें, लाइटली ले लें, है ना? तो फिर समर्पण नहीं है। तो डिसिप्लिन होना ही पड़ता है ना? आरती ज्वाइन कर रहा है ना? तो आरती आपके लिए लेट तो होगी नहीं। अब गुरु माता अगर लेट कर दे तो वो तो गुरु माता है, उनके लिए तो हो जाएगी, बट आपके लिए तो लेट होगी नहीं, है ना? आप अगर सोचें कि हम लेट ज्वाइन कर लें, 5 मिनट लेट ज्वाइन कर लें, कल 2 मिनट लेट ज्वाइन कर लें, परसों 10 मिनट लेट ज्वाइन, उससे क्या होगा? धीरे धीरे आप बोलिएगा, अरे आरती का क्या है, ऑनलाइन सुन लेंगे। अरे एक बात जानिए, चाहे आप कितने भी बड़े पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा क्यों ना हो, कृपा के बिना तो भक्ति होगी नहीं। आरती आरती तो सुन लीजिएगा, परंतु कृपा कहाँ से लेंगे? कृपा कहाँ से लेंगे? कृपा भी ऑनलाइन ले आइएगा क्या? है? रिकॉर्डेड ले आइएगा, ले आइएगा। देखिए कुछ लोग हैं ना यूट्यूब पे सुनेंगे, मैं साफ साफ बोलता हूँ, सब लोग है ना यूट्यूब पे व्यूज चाहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अब ये रिकॉर्डिंग है जो यूट्यूब पे डालेंगे, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता लोग रिकॉर्डेड सुने। क्यों? क्योंकि अगर रिकॉर्डेड सुन रहे हैं तो उसमें मैंने तो नहीं देखा आपको प्रेजेंट, मैंने तो प्रेजेंट नहीं देखा, भक्तों ने तो प्रेजेंट नहीं देखा। अब भक्त आप पे कृपा करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? मेरे को तो बहुत बहुत सारे डिवोटीज बता, आज भी कोई डिवोटी बताए कि वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे तो नेटवर्क के कारण, तो ऑनलाइन देख लें, यूट्यूब पे बाद में देख, ठीक है। मेरे को तो पता चल गया, अब मैं क्या एक एक का आपको बताते रहूं कि आज ये माता जी, ये प्रभु जी आज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उनका ये हो गया, उनका वो, तो उनको कृपा कहाँ से मिलेगी? ठीक है, तो हम तो हरि, गुरु और वैष्णव की कृपा पे ही भक्ति में जीवित है ना। अगर हम भक्ति कर पा रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो तो हरि, गुरु और वैष्णव की कृपा ही है ना। तो इस बात को जानिए कि हम कृपा पे ही जीवित हैं, कृपा पे ही आश्रित हैं, ठीक है। इसीलिए इसीलिए डिसिप्लिन का पालन करें, जो आज्ञा दी जाए उसका पालन करने का कोशिश करते रहें, जो जो रास्ता बताया जाए उस रास्ते पे चलने का कोशिश करते रहें, नियमित रूप से करते रहें, करते रहें, करते रहें। देखिए जीवन बड़ा सरल हो जाएगा, बड़ा सरल हो जाएगा। जो भी सुबह चैंटिंग में ज्वाइन करते हैं, जो भी ज्वाइन करते हैं, चैंट तो वो पहले भी कर रहे थे, अच्छे से ही कर रहे थे। जब विग्रह के सामने चैंटिंग करते हैं तो तो उनकी जो भक्ति का स्तर है वो अपने आप ही अभी 15-20 दिन में हो रहा होगा, महीना दिन हो रहा होगा, पता नहीं, 1 महीना हो रहा होगा, 2 महीना हो रहा होगा, 1.5 महीना हो रहा होगा, कुछ ऐसे ही हो रहा होगा। रेगुलरली 7:30 पे ज्वाइन करके चैंट करने का, बस इतना ही हो रहा होगा ना। आप गारंटी से मैं बोल रहा हूँ, सब कोई जो भी ज्वाइन करते हैं, सबका भक्ति का स्तर बढ़ गया होगा।
सब कोई का भक्ति का स्तर बढ़ गया, ठीक है। परंतु जैसे शक्ति मिलने पे ना लोग अपराध भी कर सकते हैं, उसी प्रकार से ये सब कुछ मिलने के बाद भी लोग अपराध तो कर ही सकते हैं, ठीक है। बाय द वे मेरे लैपटॉप की बैटरी ऑलमोस्ट डाई हो रही है और ये किसी भी पल जा सकता है, तो मैं दूसरे डिवाइस से लॉगिन कर लेता हूँ, परंतु कीर्तन किसी और को शेयर करना पड़ेगा। मेरा डिवाइस ऑलमोस्ट ओके। किन्हीं और की जिज्ञासा है तो रिया आप फिर से जिज्ञासा भेजिए और मैं लॉगिन कर रहा हूँ। because a lot of people हरे कृष्णा। लाइव शेयरिंग ऑन यूट्यूब, वन पर्सन इज पार्टिसिपेटिंग। आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है। आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है। लाइव शेयरिंग ऑन यूट्यूब, मैं ज्वाइन करके देखूं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे ये कृष्णा। मेरे मोबाइल में बार बार शो हो रहा है प्रभु जी, मैं कब से इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मालूम क्या हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको हटाइए। कोई कोई नहीं, उसका अर्थ नहीं है। नहीं हटा पा रहा हूँ प्रभु जी। वो मैंने यूट्यूब को डिसेबल भी कर दिया, सब कर दिया, फिर भी नहीं हट रहा, अचानक अपने आप से आने लग गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे भी मेरे को लिखा करके आ रहा है, यू आर लाइव शेयरिंग इन मीट। कोई बात नहीं, लिखने दीजिए। एक्चुअली में मीट और यूट्यूब दोनों गूगल का ही है, ठीक है। मीट और यूट्यूब दोनों गूगल का ही है। कुछ ना कुछ इन्होंने निकाला होगा। अब बता दिया कीजिए ना, कुछ आता है तो बताते क्यों नहीं है। अभी बता तो देते, ये तो अच्छा हुआ मैंने मोबाइल से शेयर किया है। हरे कृष्ण लगता प्रभु है जी, कोई मैं समझा मेरे इसमें ही दिखाई दे रहा है, मुझे लगा मेरे इसमें तो कोई सेटिंग बताना हो तो गई चाहिए था, सर। कोई बात नहीं, बताना जी चाहिए था। जी प्रभु जी, हाँ। कोई बात नहीं, देखिए जितने सरल हृदय के होइएगा भक्ति उतनी अच्छी होगी। जितना सरल हृदय के रहिएगा, आप मत इतना दिमाग लगाइए, मत इतना सोचिए, सोचने की आवश्यकता नहीं है। सरल हृदय के होंगे तो भक्ति होगी। जितना ज्यादा आपका हृदय ऐसा रहेगा कि मैं सोच रहा था, मेरे को लग रहा था, सब फिर भक्ति कैसे होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई एक डिवोटी है हम में से जो कि लाइव शेयर कर रहा है और फिर मैंने भी कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब पता नहीं कैसे हुआ है, जो भी हुआ है। ठीक है, देख लेंगे। ओके, यस। एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। यस, कैसा रिया, आपकी क्या जिज्ञासा थी, कोई प्लीज रीड कर देंगे क्या। मेरा भी वही आ रहा है, हिमांशी माता जी पे भी आ रहा है, ममता माता जी पे भी आ रहा है, ज्ञानेश्वरी माता जी पे भी आ रहा है। रिया प्लीज आप अपनी जिज्ञासा फिर से शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी, किसी की जिज्ञासा है कि गौतम बुद्धा तो कृष्णा के अवतार हैं, तो हम उनकी भक्ति क्यों ना माने, हम उनकी उनकी बात क्यों ना माने। ओके, ओके, उनकी बात क्यों ना माने, नहीं मान सकते। देखिए क्या है, कृष्णा तो बहुत सारी बातें बोलते हैं। एक बात बताइए, आप गौतम बुद्धा की बात मानना चाहते हैं, प्रभु श्री राम की बात मान सकते हैं क्या, मान सकते हैं क्या। हैं? वामन देव की बात मान सकते हैं, नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। आप कितना भी प्रयास कर लें, कितना ही प्रयास कर लें, आप भगवान की कही गई बात भी हाँ, किन्हीं अवतार द्वारा बात की गई है तो मान सकते हैं। सभी अवतारों द्वारा जो बात की गई है उसको नहीं मान सकते, चाह के भी नहीं मान सकते, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और उससे होगा क्या, अगर प्रभु श्री राम की ये गौतम बुद्धा की बात मान ले तो होगा क्या, उससे क्या बुरा हो जाएगा।
देखिए वो गलत नहीं बोल रहे हैं, गौतम बुद्धा कोई गलत बोल रहे हैं, वो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म वाले कोई गलत थोड़ी ना बोलते, कोई गलत नहीं बोलते, परंतु उनका लक्ष्य कुछ और है, उनका लक्ष्य कृष्णा नहीं है। हमारा लक्ष्य बाकी और कुछ नहीं है, हमारा लक्ष्य बस कृष्ण है। हम उनकी बात स्वीकार कैसे करें? अगर वो हमें कृष्णा तक ले जाएं तो हम चल लें, वो अगर प्रेम तक ले जाएं तो चल लें। पूछ लीजिए प्रेम तक ले जाएंगे क्या? ले जाएं तो चल लें। रागानुगा भक्ति तो बताया, रागानुगा भक्ति बहुत बार बताया। तो रागानुगा भक्ति क्या होती है? स्वयं स्फुरित, खुद से ही उत्पन्न हुआ हुआ भक्ति का वो स्तर जो कि तब प्राप्त होता है जब हम आज्ञा अनुसार चल चुके होते हैं। समझिए इस बात को, आज्ञा अनुसार सबसे पहले क्या होता है? आज्ञा अनुसार भक्ति होती है, वैधि भक्ति होती है, ठीक है? जब हम वैधि भक्ति पे आगे बढ़ चुके होते हैं, है ना? वैधि भक्ति हम पूर्ण रूप से पालन करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा? स्वयं स्फुरित प्रेम जागृत होगा, खुद से ही अंदर से ही प्रेम जागृत होगा, है ना? और उस स्थिति में क्या होगा कि हम बहुत बार ऐसा होगा कि हम शास्त्र में कहीं नहीं बोला हुआ है, परंतु हम कृष्णा की प्रसन्नता के लिए हैं, शास्त्र में जो बोला गया है उसको ही पालन करते हुए एक नया, जो कि शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है, वो बात हम स्वयं पता चल जाएगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा, है ना? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के लिए ये कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं था कि आप मंदिर बनाइए, किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। कृष्णा के लिए जब दिव्य प्रेम में वो स्थित हो गए तो रागानुगा भक्ति में उनका प्रेम जागृत हुआ, और प्रेम जागृत होने के बाद क्या हुआ? उनको ये प्रकट हो गया कि मंदिर बनाना है, मंदिर बनाया, देखिए कितना मंदिर बन गया, ठीक है? तो ये रागानुगा भक्ति में होता है। ये रागानुगा भक्ति तब होती है जब शास्त्रों का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? शास्त्रों का प्रयास कर रहे हैं, है ना? वो यही चाहते थे ना, भगवत गीता का प्रचार हो, श्रीमद् भागवतम का प्रचार हो, तो उसके लिए सेंटर भी होना चाहिए। कहाँ से प्रचार करें, है ना? मंदिर में कृष्णा की बातों का प्रचार, है ना? बुक्स का प्रचार, ठीक है? तो रागानुगा भक्ति ऐसे प्रेम होता है, खुद से ही जागृत प्रेम। परंतु खुद से जो जागृत प्रेम होता है वो खुद से तब तक शास्त्र अनुसार नहीं चले हैं। बहुत लोग मूर्खता में क्या करते हैं, सोचते हैं कि खुद से ही प्रेम जागृत हो गया मेरा। अब देखिए ये है ना, ये जो सोचते हैं वो गलत नहीं सोचते हैं, परंतु बिना ये ऐसी है जैसे बिना खाना खाए हैं, सोच रहे हैं कि शरीर में शक्ति आ जाएगी। तो मतलब ये बड़ा मूर्खतापूर्वक सोच है। वो कब आएगी शक्ति? कब आएगी? जब हम प्रसाद पा रहे हैं, है ना? जब पाएंगे तभी शक्ति आएगी, ठीक है? या फिर अगर प्रसाद नहीं भी पा रहे हैं, कृष्णा शक्ति प्रदान करना चाहते हैं तो आ जाएगी, है ना? तो रागानुगा भक्ति कुल बहुत बड़ी मूर्खता है, कभी नहीं कर सकता। कोई अगर आदेश अनुसार कार्य कर ही नहीं सकता है, फिर बोले कि हम तो रागानुगा भक्ति में ये सोचते हैं, हम तो रागानुगा भक्ति में कृष्णा से प्रेम, कृष्णा है और हम हैं, हमको किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना, हम हैं, हम भक्ति कर रहे हैं और कृष्णा और हमारा संबंध स्थापित। तो ये कोई भक्ति नहीं होती है, ये बस मूर्खता होती है, अपने आप को मूर्ख बनाना। हम कृष्णा की कई बातों का पालन ही नहीं कर रहे। कृष्णा ने भगवत गीता में जो जो बोला मानते ही नहीं है, कृष्णा ने श्रीमद् भागवतम में जो बोला मानते ही नहीं है। अब बताइए भक्ति कहां से जनरेट होगी? आई कहां से भक्ति? ये भक्ति नहीं होती है, ये बस
प्लीज माफ कीजिए कड़े शब्दों के लिए, ये बस तमाशा है। अपने आप को जैसे भौतिक जगत में लोग एंटरटेनमेंट करते हैं ना, सब्जेक्ट आध्यात्मिक हो गया, अभी भी एंटरटेनमेंट ही चल रहा है, सब्जेक्ट आध्यात्मिक हो गया, है ना। पहले भी एंटरटेनमेंट चल रहा था, पहले भौतिक जगत का एंटरटेनमेंट, अब सब्जेक्ट कृष्णा बना लिया हमने, अभी भी एंटरटेनमेंट ही चल रहा उनका, है ना। तो जब तक कोई राग अनुगा भक्ति में स्थित नहीं हो तब तक कोई कोई हाँ, प्रेम प्रेममयी सेवा नहीं कर सकता, है ना। तो और बिना वैधि भक्ति किए, बिना आदेशों का पालन किए कोई रागानुगा भक्ति में स्थित नहीं हो सकता, है ना। जैसे मैं आपको एक बहुत सरल सा एग्जांपल बताऊं, जैसे गुरु के शब्दों को बताना कि गुरु के शब्द क्या है। जब तक गुरु के शब्द हृदय में नहीं चलते, अब गुरु के शब्द अगर हृदय में नहीं चलते तो गुरु ने जो बोला है बस उसी को एग्जैक्टली रिपीट करेंगे तभी हो सकता है। और अगर गुरु के शब्द हृदय में चलते हैं तो वो कुछ भी बोलेगा तो गुरु की वाणी बोलेगा। अगर गुरु के शब्द ही हृदय में चलते हैं, आई थिंक सभी को ये बात एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी, आ रही है ना। अगर किसी के भी हृदय में बस गुरु के शब्द ही चलते हैं, अब कुछ भी वो बोल ले, कुछ भी बोल ले, तो वो गुरु के शब्द ही बोले। हर पल गुरु के शब्द ही हृदय में चल रहा है, वो अब कुछ और बोल ही नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई शुद्ध प्रेम में कृष्णा से अपना संबंध पुनर्स्थापित कर लिया, शुद्ध प्रेम में अपना संबंध कृष्णा से स्थापित कर लिया, अब कुछ भी करेगा, फिर से वही बात है, शुद्ध प्रेम में, शुद्ध प्रेम, तो शुद्ध प्रेम में कैसे, कृष्णा ने क्या विधि बताई है, गुरु के पास, तो गुरु की आज्ञा अनुसार चलेगा, है ना, तब शुद्ध प्रेम में स्थापित कर। अब जो भी करे वो कृष्णा की वाणी बोलेगा। आई होप क्लैरिटी हो। यस, समझ में आया। हरे कृष्णा। यस, सभी को समझ में आया, नहीं आया, समझ में आया तो भी बताएं, नहीं आया तो भी बताएं। हरे कृष्णा, सभी को समझ में आया, बाकी सबको आया नहीं है। पार्शियली, अभी भी पार्शियली नहीं आया। ओके, देखिए क्या है, कभी भी ओके, समझिए चीजें कैसी होती है। सबसे पहले हम लोग स्कूल में जाते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं ना। कॉलेज बिना स्कूल जाए तो नहीं जाते, कि अभी मेरा मन कर रहा है, अभी मेरी उम्र हो गई है कॉलेज जाने की, मैं स्कूल तो कभी नहीं गया हूं बट अब से कॉलेज जाऊंगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि कॉलेज में सीधा घुस गए हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कॉलेज में गए नहीं और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लग गए, ग्रेजुएशन किए नहीं और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लग गए। हमारा तो मन कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, ग्रेजुएशन की आवश्यकता ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को पहले निचले सिद्धांत को समझना पड़ेगा, फिर ऊंचे सिद्धांत को समझना पड़ेगा, फिर और ऊंचे सिद्धांत को समझना पड़ेगा। आप लोग ये बात पहले भी देख चुके हैं कि जब ऊंचे सिद्धांत की बात आती है तो नीचे सिद्धांत को बहुत बार हम सभी को त्यागना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल, अभी रात का 10:30 बज रहा है, ठीक है, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, तमोगुणी, परंतु
नीचा सिद्धांत मालूम तो होना चाहिए ना। अब पता ही नहीं है नीचे वाला सिद्धांत क्या है। अब स्कूल गए नहीं है और सीधा सीधा बोलते हैं हमको कॉलेज में ज्वाइन करा दो, है? तो सबसे पहले तो हमको समर्पण के साथ भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाकर के रागानुगा भक्ति होगी। एक्चुअली में सच बात यही है कि जब तक रागानुगा भक्ति नहीं हो, भक्ति होती नहीं है। ये सब तो तरीके हैं। समर्पण से जो भक्ति करने का प्रयास है, वो तो तरीका है कि कृष्णा से वो रागानुगा प्रेम जागृत हो जाए, वो स्वयं स्फुरित प्रेम जागृत हो जाए। क्योंकि कृष्णा तो भगवत गीता में बताते हैं ना, जो फाइनल एग्जामिनेशन में मेरे को याद कर लेगा वो मेरे धाम आ जाएगा। फिर क्या बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। ये सदैव कब होगा? ये फाइनल एग्जामिनेशन में हर स्थिति में कैसे याद करेंगे? जब स्वयं स्फुरित प्रेम जागृत हो जाए, हृदय में अंदर ही अंदर प्रेम जागृत हो जाए, है ना। जब प्रेम जागृत हो जाएगा तो हम हमेशा ही कृष्णा का चिंतन करेंगे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सभी को? जब हृदय में कृष्णा का चिंतन हो, कृष्णा का प्रेम ही हो, हम हमेशा ही कृष्णा के बारे में चिंतन करेंगे, है ना। तो फिर हम, हमारे पास कोई और लक्ष्य नहीं होगा, हम उसका चिंतन कर लें, इसका चिंतन कर लें, ये कार्य कर लें, वो कार्य कर लें, नहीं हो। अब हम हमेशा ही कृष्णा का चिंतन करेंगे। ठीक है, यस, समझ आया? रागानुगा भक्ति क्या है, कैसे होती है, लक्ष्य हो। परंतु समझिए, जब रागानुगा भक्ति में भी स्थित हो जाए, तब भी हम निचले सिद्धांतों को ऐसे त्याग नहीं सकते हैं कि हम छोड़ दिए, हम सब कुछ छोड़ दिए, है ना, अब तो हम रागानुगा भक्ति में नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नीचे वाले सिद्धांत को त्यागना पड़ जाए, है ना। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पूरे तरीके से सारे सिद्धांतों को त्याग देंगे, सभी को हम त्याग देंगे, बिल्कुल नहीं। क्लैरिटी है सभी को? हरे कृष्णा, समझ में आ रहा है? हम नीचे वाले सिद्धांत को तभी त्याग सकते हैं जब उससे ऊंचा वाला सिद्धांत कोई हो, तब त्याग सकते हैं, नहीं तो नीचे वाले सिद्धांत को कभी नहीं त्यागा जा सकता। नीचे वाले सिद्धांत को कभी नहीं त्याग सकते जब तक उससे ऊंचा वाला सिद्धांत नहीं है। नीचे वाले सिद्धांत को कैसे त्याग देंगे, है ना। तो बोले कि अब पहले भगवत गीता नीचे वाला सिद्धांत एक बार के लिए मान ले, भगवत गीता नीचे वाला है, श्रीमद् भागवतम उससे ऊपर है, चैतन्य चैतामृत उससे ऊपर है। तो हम क्या बोले, अब तो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता को हम त्याग सकते हैं, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। परंतु उससे ऊपर का कोई तत्व बता रहे, है ना, तो फिर क्या होगा, नीचे वाले तत्व को त्यागा जा सकता है, बिल्कुल, है ना। चैतन्य चैतामृत में जब हम श्रीमती राधा रानी महारानी की महिमा करते हैं, तो फिर बोलते हैं कि कृष्णा की भक्ति से भी ऊंची स्थिति है श्रीमती राधा रानी महारानी की भक्ति करना, है ना? परंतु हम क्या नीचे वाले सिद्धांत को त्याग देते हैं क्या, कृष्णा की भक्ति मत करो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बोलते हैं श्रीमती राधा रानी महारानी की भक्ति करना सर्वोच्च है, तो क्या गुरु को हम त्याग देते हैं क्या, गुरु के आज्ञा अनुसार? हम तो गुरु के आज्ञा अनुसार ही हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, है ना। समझिए इस बात, ठीक है। आई होप सभी को क्लैरिटी हो, सभी को एकदम क्लियरली समझ में आए। नीचे वाले को सिद्धांत को त्यागा जा सकता है, परंतु कब, जब उससे ऊंचा वाला सिद्धांत पता हो और वो सही से पालन कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं त्याग सकते, ऐसे कभी नहीं त्याग सकते, ठीक है। कोई भी सिद्धांत को नहीं त्याग सकते, कोई भी शब्दों को नहीं त्याग सकते। हरे कृष्णा, थोड़ा मुश्किल है, बोलना बड़ा आसान था, रागन का भक्ति बता दीजिए। ये एक और अलग ही क्लास हो गई। हाँ, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है, बहुत बार क्लास में बताया हुआ है, बट ठीक है, सभी को और क्लैरिटी आएगी ना, और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। यस, किन्हीं की कोई और जिज्ञासा है? नहीं, कीर्तन सुन सकते हैं 4 मिनट, 10:42 है बस, 4 मिनट